Yes, children, in today's class, we shall discuss regarding the charge given or borrowed money or simple interest. ठीक है, charge given on borrowed money or simple interest. This is another topic in comparing quantities. ठीक है, certain terms are involved in this. So let us first know what are those terms, understand them, and then we shall work out questions based, right? So here the first term is principal. First term is principal. So let us see what is principal. This is the money borrowed or the sum borrowed or lent is called principal. इसका मतलब क्या है कि यदि हम किसी से कोई पैसा लेते हैं वो भी प्रिंसिपल कहलाता है, या हम किसी को कुछ पैसे देते हैं वो भी प्रिंसिपल कहलाता है. ठीक है. नेक्स्ट इज टाइम पीरियड. ठीक है, टाइम पीरियड क्या होता है? पीरियड फॉर विच द मनी इज बोरोड और लेंट. पीरियड फॉर विच द मनी इज बोरोड और लेंट. मतलब क्या हुआ कि ऐसे नहीं कि हमने दे दिया, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है. अगर हमने किसी को कुछ पैसा दिया है तो हम डिफ़ाइन करते हैं कि भाई मैंने ये पैसे तुम्हें 2 साल के लिए दे दिए या मैंने तुम्हें 1 साल के लिए दे दिए, मगर उस 1 साल के बाद या 2 साल के बाद वो पैसे वापस चाहिए. ठीक है. सो वो जो टाइम पीरियड है, टाइम है 1 साल का या 2 साल का, उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड. ठीक है. अब आता है नेक्स्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट. ठीक, रेट ऑफ इंटरेस्ट. अब in order to determine the amount of extra money, in order to determine the amount of extra money to be paid, we have the term called rate of interest. ठीक है. रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ कि सपोज मैंने 100 रुपये किसी को दिए, तो मैंने बोला भाई हर 1 साल पर, 1 साल में तुम्हें मुझे 10 रुपये फालतू देने पड़ेंगे. तो ये जो 10 रुपये फालतू देने पड़ेंगे ना फॉर 1 ईयर, अगर मैंने 2 ईयर्स के लिए लिया तो फिर और 10 रुपीज़ और देने पड़ेंगे. तो ये क्या हुआ? ये हुआ हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट. एक 10%, मतलब 10% ऑफ वट एवर अमाउंट वी आर गिविंग और वी आर टेकिंग, दैट इज कॉल्ड द रेट ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है. नाउ what is the simple interest? Another term is simple interest. ठीक है. This is the extra money paid by the borrower. This is the extra money paid by the borrower for using the money borrowed, for using the money borrowed for some time.
is called सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, मान लो अभी सिंपल इंटरेस्ट वैसे समझा देती हूँ कि हमने मान लो 500 रुपीज़ बोरो किए, ठीक है, उसे हमने 2 साल तक यूज़ किया। अब 2 साल के बाद मान लो हमने उसको 600 रुपीज़ वापस किए, ठीक है, तो हमने 100 रुपीज़ फालतू दिए, लिए तो 500 थे, दिए कितने 600। तो ये जो 100 रुपीज़ हमने फालतू दिए, दिस 100 रुपीज़ इज कॉल्ड द सिंपल इंटरेस्ट। ऑल राइट, नाउ नेक्स्ट टर्म इन दिस इज amount. This is the total money returned after, this is the total money returned after the definite period. Right, and it is calculated amount as A is equal to principal plus simple interest. Amount कैसे calculate करते हैं? Amount is calculated as principal plus simple interest. ठीक है, अब जैसे ये amount क्या है हम इसको वैसे बता देते हैं। मान लो आपने 500 रुपीज़ लिए, उसे 2 साल तक यूज़ किया। यूज़ करने के बाद जब आपने उसके 500 रुपीज़ वापस करने थे, उसके साथ आपने 100 रुपीज़ और दे दिए, क्योंकि आपने उसके पैसे यूज़ किए थे। तो टोटल आपने कितने पैसे दे दिए? आपने दे दिए 600 रुपीज़। तो ये जो 600 रुपीज़ है, इसको हम बोलते हैं अमाउंट। इज़ इट क्लियर? राइट, अब इसमें एक फॉर्मूला मैं यहाँ बताना भूल गई सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है, अभी बता देती हूँ। कैलकुलेशन ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, कैलकुलेशन ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, जिसमें P प्रिंसिपल है, R रेट है, T टाइम है और ये अपॉन 100। अमाउंट हमने ऑलरेडी देख लिया है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा उसमें प्रिंसिपल को ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा अमाउंट। अब एक चीज़ नोट करो, वैसे आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। अगर टाइम दिया है गिवन इन मंथ्स, ठीक है, तो यू हैव टू कन्वर्ट दिस इन ईयर्स बाय डिवाइडिंग द मंथ्स गिवन बाय 12। जितने भी आपको मंथ्स दिए होंगे उसको आप डिवाइड बाय 12 करोगे तो वो ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर टाइम इज गिवन इन डेज, अगर डेज में दिया हुआ टाइम, तो अगेन यू हैव टू कन्वर्ट दिस इन ईयर्स by dividing the number of days by 365, ठीक है। अगर आपको टाइम दिया है मान लो 30 डेज़, मान लो 45 डेज़, तो आपको उसको ईयर में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करोगे, मान लो 30 डेज़ दे रखा है, आपको ईयर में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे 30/365 कर दोगे, तो वो ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा।
और अगर टाइम मंथ्स में दे रखा है, मान लो 18 मंथ्स दिया हुआ है, ठीक है, आपको ईयर में कन्वर्ट करना है, तो आप 18 को डिवाइड बाय 12 कर दोगे, ठीक है। यहाँ पे लिख देती हूँ डिवाइडिंग द नंबर ऑफ मंथ्स, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट. लेट अस टेक वन क्वेश्चन एंड सॉल्व. ओके, सिंपल सा एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि हाउ टू वर्क आउट द क्वेश्चंस. ओके, सो एग्जाम्पल कर लेते हैं एक छोटा सा. ₹1000 is invested at 10% interest rate per annum. Find the interest and the amount at the end of 2 years. ठीक है, लेट अस वर्क आउट. यहाँ देखो, दिस इज इन्वेस्टेड मतलब हमें क्या दिया है, प्रिंसिपल दिया है 1000 रुपीज़, ठीक है. एट रेट दिया है 10%, टाइम दिया है 2 years, ठीक है. निकालना क्या है, यू हैव टू फाइंड आउट इंटरेस्ट, मतलब सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द अमाउंट. तो सिंपल इंटरेस्ट निकालो. सिंपल इंटरेस्ट इज व्हाट, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. अब प्रिंसिपल क्या है 1000, रेट इज 10%, टाइम इज 2 years अपॉन 100, ठीक है. ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, सो यू आर लेफ्ट विथ 10 इंटू 10 इंटू 2, 10 इंटू 10 इंटू 2. So 10 into 10 is 100, 100 into 2 is 200. So you get 200 as simple interest, ठीक है. Now what is the amount? Amount is principal plus simple interest. Now what is our principal? This is 1000 rupees and simple interest is rupees 200, right? तो amount कितना आ गया, rupees 1200. Is this clear? Right? So one example I have taken. So on the basis of this we shall solve the exercise, right? Now I close here only. In the next class we shall start the exercise.